हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओमनीशेंस एकेडमी। सेलेनिया की फास्ट रिवीजन सीरीज में हम आज ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक्स कवर करेंगे। नाइन्थ क्लास में आपने कुछ बेसिक्स ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, बट जो मेजर पार्ट आपके टेंथ की सेलेना में है वो है आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो जल्दी से जो नाइन्थ में आपने पढ़ा उसका क्विक रिवीजन लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे मेजर पार्ट पे, और उसके जो डेरिवेशंस हैं, जो प्रूफ्स हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। So you all know that what is trigonometry? Trigonometry is the measurement of the sides of a right angle triangle as well as the angles. Okay. So आपने जो नाइन्थ में पढ़ा है वो ऑलरेडी, सपोज दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी. So what is sine? Sine is perpendicular upon hypotenuse, cos is base upon hypotenuse, and tan is perpendicular upon hypotenuse. But the perpendicular and base डिपेंड्स ऑन द एंगल, कि कौन सा एंगल आप चूज कर रहे हैं. हाइपोटेनस तो देखिए ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस है वो एक ही होगी, बट परपेंडिकुलर बेस जो है वो चेंज हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द एंगल्स. तो देखते हैं यहाँ पर, जैसे अगर आप ए एंगल के रिस्पेक्ट में लेते हैं, ए एंगल के अगर आप रिस्पेक्ट में लेंगे तो ये जो परपेंडिकुलर है वो हो जाएगी आपकी बीसी, एंड हाइपोटेनस क्या हो जाएगी, एसी. लेकिन अगर आप कॉस लेते हैं, कॉस ऑफ एंगल लेते हैं, ए लेते हैं, तो दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा ए बी डिवाइडेड बाय ए सी. सो बेस इज नॉट ऑलवेज द बेस. अगर आपने एंगल चेंज किया है तो बेस जो है वो परपेंडिकुलर में चेंज हो जाएगा. तो इसको पहचानने की ट्रिक क्या है, आप अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले रहे हैं एंगल ए के रिस्पेक्ट में, तो वहां जो आपकी परपेंडिकुलर है वो जो ऑपोजिट साइड है, ठीक है, एक है एडजेसेंट साइड ए बी और एक है ऑपोजिट साइड बी सी. हाइपोटेनस तो कॉमन ही रहेगी, तो यहां आपको जो परपेंडिकुलर लेना है वो ऑपोजिट होगी. लेकिन अगर आप सी एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ले रहे हैं तो जो आपकी परपेंडिकुलर ए के रिस्पेक्ट में थी अब वो बेस बन जाएगी. क्या बन जाएगी? नाउ सी फॉर एंगल सी ए बी विल बिकम द परपेंडिकुलर एंड बी सी विल बिकम द बेस. जो कि ए एंगल के रिस्पेक्ट में पहले आपका परपेंडिकुलर था वो सी के लिए क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा. ठीक है, तो जल्दी से देख लेते हैं. और टेंजेंट क्या होगा, tan ऑफ एंगल ए विल बी इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी. तो इतना जो बेसिक है आप ऑलरेडी नाइन्थ में पढ़ के आए हैं और टेंथ में थोड़ा सा आगे इसको प्रोसीड करना है. ठीक है, सो दिस इज द बेसिक. और कुछ रेसिप्रोकल्स भी हैं, जैसे साइन का जो रेसिप्रोकल होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, और वाइस वर्सा कॉसेक का भी रेसिप्रोकल साइन होता है. कॉस का जो रेसिप्रोकल होगा वो होगा 1/sec, दैट इज सेक जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल है, और टेन का रेसिप्रोकल जो है वो है कॉट. तो ये तो बात हुई बेसिक्स की. जो आपको इस जो टेंथ के पार्ट में आपको चीजें कवर करनी है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज हैं, और वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं. पहले आइडेंटिटीज लिख देता हूं, फिर आपको उनके प्रूफ्स दूंगा. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं आइडेंटिटीज की. तो पहली मेजर आइडेंटिटी जो है आपकी वो है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1. ये पहली आइडेंटिटी है. दूसरी है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए. और तीसरी जो आइडेंटिटी है वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए. ठीक है, तो ये तीन मेजर आइडेंटिटीज आपको पढ़नी है, और मैं आपको इनके प्रूफ्स दूंगा कि इनको प्रूफ कैसे करना है. ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट वाली आइडेंटिटी को हम प्रूफ करने की कोशिश करते हैं. चलिए, तो यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे एबीसी. नाउ दिस इज ट्रायंगल ए बी सी विच इज राइट एंगल्ड एट वर्टेक्स बी. ठीक है, तो जल्दी से देखिए, आप देख रहे हैं कि साइन ए है यहां पर इन्वॉल्व और कॉस ए है, और इनके स्क्वायर्ड फॉर्म है. तो सबसे पहले तो हम साइन ए लिख लेते हैं कि ए एंगल के रिस्पेक्ट में साइन जो है वो क्या है, दैट इज योर बी सी अपॉन ए सी. और कॉस ए जो है वो है आपका ए बी अपॉन ए के रिस्पेक्ट में ए बी इज द बेस एंड बी सी इज द परपेंडिकुलर. सो कॉस ए के लिए हो जाएगा ए बी बाय ए सी. नाउ एलएचएस को लेके चलते हैं, तो जो स्क्वायर्ड फॉर्म में जो साइन और कॉस की वैल्यूज हैं उनको पुट कर दीजिए. तो ये हो जाएगा आपका बी सी बाय ए सी का होल स्क्वायर प्लस ए बी बाय ए सी का होल स्क्वायर. और देखते हैं कि ये इक्वल टू 1 आता है कि नहीं. नाउ दिस इज बी सी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर
प्लस ए बी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर। ठीक है, अभी देखिए कॉमन डिनोमिनेटर है, एलसीएम आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका ए सी स्क्वायर एंड बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। अभी देखिए ए बी जो है वो बेस है, बी सी जो है वो परपेंडिकुलर है, सो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम वी कैन राइट इट एज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। सो बी सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में भी क्या है, ए सी स्क्वायर है, सो दिस इज इक्वल टू 1। तो ये पहली आइडेंटिटी जो है वो हमने प्रूव कर ली। चलिए दूसरी आइडेंटिटी की तरफ आते हैं। ठीक है, दूसरी आइडेंटिटी जो आपकी है वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए एंड दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। चलिए इसको प्रूव करते हैं, एलएचएस से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप लिख लीजिए व्हाट इज टेन ए। तो टेन ए जो है यहां पर हो जाएगा बीसी अपॉन ए बी, बीसी अपॉन ए बी। अब हम एलएचएस जो हमारा एक्सप्रेशन है उसमें ये वैल्यूज पुट कर देंगे, तो आपका जो एलएचएस हो जाएगा वो हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह लिख देंगे बीसी बाय ए बी और इसका होल स्क्वायर, और देखते हैं क्या ये सेक स्क्वायर ए के इक्वल है या नहीं। तो यहां लिख लेते हैं व्हाट इज सेक ए। सेक ए होगा, अच्छा सेक क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल। तो कॉस क्या होगा आपका, कॉस होगा आपका ए बी अपॉन ए सी। फॉर एंगल ए, योर ए बी इज द बेस एंड हाइपोटेनस तो ए सी कॉमन है। ठीक है, तो यहां पर जो आपका कॉस हो जाएगा वो हो जाएगा ए बी बाय ए सी, बट सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, तो वो हो जाएगा आपका हाइपोटेनस ए सी डिवाइडेड बाय द बेस ए बी। तो हमको अल्टीमेटली इसको जो है और सेक स्क्वायर के इक्वल प्रूफ करना है। चलिए इसको देखते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। टेकिंग एलसीएम यहां आ जाएगा आपका ए बी स्क्वायर और यहां पर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा। नाउ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अगेन आपका ए सी स्क्वायर हो जाएगा फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, और ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर। अभी देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, ए सी अपॉन ए बी, और ये उसका स्क्वायर्ड फॉर्म है, सो वी कैन राइट इट एज ए सी बाय ए बी का होल स्क्वायर एंड दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वल टू सेक ए। सो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए। तो ये सेकंड आइडेंटिटी है, उसका मैंने आपको प्रूफ बताया। जल्दी से थर्ड आइडेंटिटी भी देख लेते हैं और फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की तरफ हम मूव ऑन करेंगे। ठीक है, चलिए थर्ड आइडेंटिटी जो आपकी है वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। तो पहले तो हम जो चीजें यहां पर इन्वॉल्व है उनकी वैल्यूज लिखेंगे। तो कॉट ए जो हो जाएगा आपका कॉट ए, अच्छा कॉट क्या होता है, टेन का रेसिप्रोकल, और टेन यहां पर क्या है, बीसी अपॉन ए बी विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए। सो बीसी अपॉन ए बी की जगह आपको रेसिप्रोकल करना है, तो ये हो जाएगा बेस ए बी अपॉन परपेंडिकुलर बीसी, दिस इज कॉट। एंड व्हाट इज कॉसेक, कॉसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल, और साइन क्या है, बीसी अपॉन एसी, तो ये हो जाएगा आपका एसी अपॉन बीसी, दिस इज कॉसेक। अब इन वैल्यूज को हमको सिर्फ रखना है और देखते हैं एलएचएस आरएचएस जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। तो एलएचएस को लेकर चलते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ना कॉट स्क्वायर ए, तो कॉट की जगह हम लिखेंगे ए बी बाय बी सी और इसका होल स्क्वायर, और इसको देखेंगे कि कॉसेक स्क्वायर के इक्वल है या नहीं। तो 1 प्लस ये हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर बाय बी सी स्क्वायर, एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा आपका बी सी स्क्वायर, और यहाँ पर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अगेन बी सी परपेंडिकुलर ए बी, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये अगेन आ जाएगा आपका ए सी स्क्वायर बाय बी सी स्क्वायर, एंड वी कैन राइट इट एज ए सी बाय बी सी का होल स्क्वायर। अभी देखिए हमने जो कॉसेक की वैल्यू लिखी थी वो भी यही थी, ए सी अपॉन बी सी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये तीनों आइडेंटिटीज जो हैं आपकी प्रूफ हो गई। मैं इन तीन आइडेंटिटीज से आप 9 आइडेंटिटीज क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे। आपको सिंपली ट्रांसपोज करना है, जैसे फर्स्ट आइडेंटिटी आपकी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो इससे आप दो और आइडेंटिटीज जनरेट कर सकते हैं। एक आइडेंटिटी आपकी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर हो जाएगा, सिंपली साइन को यहां ट्रांसपोज कर दीजिए। दूसरा हो जाएगा आपका 1 माइनस cos square a and that will be sin square a. Not only 2, आप 3-4 और आइडेंटिटीज यहां पर जनरेट कर सकते हैं। दूसरी जो मेजर आइडेंटिटी है वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए एंड दैट इज इक्वल टू
कॉसेक स्क्वायर ए, यहां से भी आप दो आइडेंटिटीज बना सकते हैं। यहां से आप लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। एक आइडेंटिटी तो आप ये बना सकते हैं। दूसरी आइडेंटिटी आप बना सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 दैट इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए। सिंपली यू जस्ट हैव टू ट्रांसपोज दी टर्म्स। और सिमिलरली तीसरी जो आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, तो यहां पर भी आप एक आइडेंटिटी बना सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और दूसरी जो आइडेंटिटी है वो बना सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1 दैट इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। तो आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द क्वेश्चन आप इनको अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये मेजर आइडेंटिटीज हैं। आपको कुछ दो चार चीजें और बताता हूं जो कि क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत हेल्पफुल हैं। बहुत बेसिक सी आइडेंटिटीज हैं, वो भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें उन आइडेंटिटीज का यूज होता है। सबसे पहली तो आइडेंटिटी आप जानते ही होंगे दैट ए स्क्वायर, एक आइडेंटिटी आपकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ये आइडेंटिटी भी कुछ क्वेश्चंस में यूज होती है। दूसरी जो आइडेंटिटी है, अगर आपको इसके स्क्वायर्ड फॉर्म में पूछा गया है, अभी स्क्वायर्ड फॉर्म है, और अगर आपको फोर्थ पावर में पूछा गया है a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4, सो यू कैन ब्रेक इट डाउन एज a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर। और अगेन इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जैसे ट्रीट करके आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक आइडेंटिटी ये हो गई। इसके बाद क्यूब्स वाली आइडेंटिटी a क्यूब माइनस b क्यूब, व्हाट इज दिस? दिस इज इक्वल टू a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। एक आइडेंटिटी ये है। एक और आइडेंटिटी है a क्यूब प्लस b क्यूब, दिस इज इक्वल टू a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो ये एक आइडेंटिटी आप यूज कर सकते हैं। एक और आइडेंटिटी है, अभी तो आपने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पढ़ा है, ठीक है, तो एक और आइडेंटिटी है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड दिस कैन बी ब्रोकन डाउन एज a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये आइडेंटिटीज मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो आपको या तो स्क्वायर टर्म्स में मिलेंगे या रेज टू द पावर 3 या रेज टू द पावर 4, तो आप उनको ऐसे ब्रेक करके और सिंपल टर्म्स में रख के और उसकी वैल्यूज को आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ आइडेंटिटीज हैं, बहुत काम की हैं। अब मैं आता हूं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो आपका लास्ट टॉपिक है, तो आइडेंटिटीज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पहले मैं आपको आइडेंटिटीज बता देता हूं। जैसे what are complementary angles? The angles whose sum is 90 degree. And what are supplementary? The angles whose sum is 180 degree. So यहां पर since एक एंगल तो ऑलरेडी 90 है, तो ये बाकी का जो C और A है एंगल, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे क्योंकि इन दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री होगा। सो लाइक sin 90 minus A will be equal to cos A as well as cos 90 minus A will be equal to साइन ए। तो यहां कॉम्प्लीमेंट्री में जो है साइन और कॉस का पेयर चलता है। दूसरा पेयर जो है आपका वो है सेक और कॉसेक का। सेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉसेक ए एंड कॉसेक 90 माइनस ए विल बी इक्वल टू सेक ए। तो एक कॉम्प्लीमेंट्री का पेयर सेक और कॉसेक के बीच में चलता है। थर्ड जो पेयर है वो है tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए and cot 90 minus a is equal to tan a। जल्दी से आपको इनके प्रूफ्स भी दे देता हूं कि ये किस तरीके से, आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। तो बस पेयर आपको याद रखना है, साइन और कॉस का पेयर होगा, सेक और कॉसेक का होगा और tan और कॉट का होगा इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो इनके प्रूफ्स आपको दे देता हूं मैं। चलिए, जैसे मैंने आपको बोला दिस इज एंगल ए। अभी जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, दैट द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, बट आउट ऑफ दोस 3 एंगल्स वन इज ऑलरेडी 90। तो जो बाकी दो बच गए हैं उनका सम कितना होगा, उनका सम 90 होगा। और अगर उनमें से एक एंगल ए है तो एंगल सी को हम क्या लिख सकते हैं, सिंस एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो हम
एंगल ए को क्या लिख सकते हैं, या एंगल सी को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस एंगल ए। सो दिस विल बी 90 माइनस एंगल ए। ठीक है, तो देखते हैं व्हाट इज साइन 90 माइनस ए। व्हाट इज साइन 90 माइनस ए? तो साइन 90 माइनस ए आप देख रहे हो कि वो ये एंगल बन चुका है, कौन, एंगल सी। और एंगल सी जो है विच इज 90 माइनस ए, उसके रिस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर है वो परपेंडिकुलर क्या बन चुका है। अब मैंने आपको अभी बताया था ऑपोजिट साइड, एंगल के ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर कंसीडर की जाती है। एंड हाइपोटेनस में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो तो एक ही हाइपोटेनस होगी ट्रायंगल में। So this is AB by AC, but what is cosecant? What is cos of angle A? Cos of angle A क्या है? Cos of angle A is angle A के रिस्पेक्ट में बेस कौन है, AB, और हाइपोटेनस कौन है, AC. So you can see from both the equations that AB by AC ये कॉमन है। इसका मतलब sin 90 माइनस A जो है, sin 90 माइनस A है, वो किसके इक्वल है, cos A की इक्वल है। तो जो आपकी लास्ट वाली जो एक्सरसाइज है वो पूरी की पूरी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की आइडेंटिटी पर बेस्ड है, और आपको उसको अपने हिसाब से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर लेके और उसको सॉल्व करके वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है, या फिर शो दैट टाइप का क्वेश्चन आता है कि आपको शो करना होता है LHS RHS। ठीक है, तो ये पहला हो गया। सिमिलरली cos 90 माइनस ए जो है वो भी क्या हो जाएगा आपका, साइन ए हो जाएगा। चलिए tan के लिए देख लेते हैं, tan और cot के पेयर के लिए देख लेते हैं कि क्या ये सही है। सो tan और cot के पेयर के लिए सबसे पहली बात तो मैं लिखता हूं tan 90 माइनस ए, और tan 90 माइनस ए क्या है आपका, एंगल सी। तो tan 90 माइनस ए के रिस्पेक्ट में आपका परपेंडिकुलर जो बन चुका है वो AB, और जो बेस हो चुका है वो BC हो चुका है। बट दैट इज ऑल्सो इक्वल टू cot A। क्यों cot A के इक्वल क्यों है ये, क्योंकि एंगल A के रिस्पेक्ट में जो बेस है वो AB है और परपेंडिकुलर BC है। सो व्हाट इज cot, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो यू कैन सी दैट tan 90 minus A is equal to cot A. Similarly, cot 90 minus A will be equal to tan A. ठीक है, और तीसरा पेयर अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इसको किस तरीके से प्रूव करना है। तो तीसरा जो पेयर होता है वो sec और cos के बीच में होता है। sec 90 minus A will be equal to cosec A, and cosec 90 minus A will be equal to 90 minus A will be equal to sec A। तो बस आपको पेयर्स ध्यान रखने हैं कि cosec और sec का पेयर होता है, tan cot का होता है, और sin और cos का होता है। जल्दी से मैं आपको दो एग्जांपल्स के थ्रू बता देता हूं कि जो हमने ये जो आइडेंटिटीज पढ़ी हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की, उनके थ्रू हमको उनका यूज करके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो जल्दी से दो एग्जांपल लेके इसको फिनिश करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में आपको पूरी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको अगली जो लेक्चर है उसमें कवर करूंगा। तो पहला जो क्वेश्चन है वो शो दैट टाइप का है। शो दैट tan of 10 डिग्री इंटू tan of 15 डिग्री, tan of 15 डिग्री प्लस सॉरी ये सारा कुछ इंटू में है, इंटू tan of 75, tan of 75 इंटू tan of 80 डिग्री। ठीक है, इसको आपको 1 प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, 1। तो देखते हैं यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटीज। देखिए सबसे पहली बात तो ये आप ये ऑब्जर्व कीजिए कि RHS में जो दिया है वो 1 दिया है और सारी चीजें प्रोडक्ट में। इसका मतलब कि जो दो दो पेयर बनेंगे वो कहीं ना कहीं रेसिप्रोकल होंगे एक दूसरे के, तभी तो वो जाके कैंसल आउट होके आपको 1 मिलेगा। तो देखते हैं यहाँ पर यू हैव टू सर्च फॉर द एंगल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर आपको देखने। तो 80 जो है वो 10 के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है, और 75 जो है वो 15 के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है। तो यहाँ इसको क्या करते हैं हम, 10 डिग्री को मैं 10 डिग्री ही लिखा रहने देता हूं, और 10 15 को भी मैं 10 15 ही लिखा रहने देता हूं। लेकिन जो 1075 है उसको मैं लिख सकता हूं cot 90 माइनस 75। जो आइडेंटिटी हमने पढ़ी है cot 90 माइनस a इज इक्वल टू tan a, तो जो tan a है उसको मैं cot 90 माइनस a लिख सकता हूं। सो ये एंगल यहां पर 75 है, और tan 80 को मैं कन्वर्ट करूंगा किसमें, cot of 90 माइनस 80।
ठीक है, तो देखते हैं हमारा रिक्वायर्ड RHS आता है कि नहीं। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, नाउ 10 यहां पर हो गया 10 डिग्री और ये हो गया 10 15, इनमें कोई चेंज नहीं। cot 90 minus 75, what is 90 minus 75, that is equal to 15, so cot 15 degree and cot 90 minus 80 आपका हो जाएगा cot 10 डिग्री। नाउ यू कैन सी द एंगल्स आर सेम, 10 डिग्री जो है वो cot 10 डिग्री का रेसिप्रोकल होगा, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली 10 15 जो है वो cot 15 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा एंड दिस विल बी इक्वल टू 1। तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटीज का यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको आइडेंटिटीज के प्रूफ बताया कि वो आइडेंटिटीज किस तरीके से प्रूफ की जाती हैं, और कुछ बेसिक्स और स्क्वायर्ड जो आइडेंटिटीज हैं साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो उनका भी प्रूफ बताया। नेक्स्ट लेक्चर में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर जितनी भी क्वेश्चंस आपके सेलिना में मैं उनको कवर करूंगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से आप देख लीजिएगा, जो बेसिक्स है और जो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज मैंने जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज भी बताई हैं उनको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि बीच में क्वेश्चंस में उनका यूज होगा, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।